तो डोटासरा साहब जैसे ही सामने आते हैं, नरेश मीणा का काफिला पूरा के पूरा रोड जाम कर देता है। लेकिन ऐसा क्या खास है सचिन पायलट में कि पायलट के लिए नरेश मीणा बोल रहे हैं कि अगर सचिन पायलट मेरे सामने आ गए तो मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लूंगा। तो यही जानेंगे आज इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये जो नाटक हुआ अंता में वो देखा, डोटासरा और नरेश मीणा के बीच में जो कुछ भी हुआ उससे उबाल आया पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक। खबर भी ये आई, अशोक चांदना बीच में कूद पड़े कि इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन पायलट में ऐसा क्या खास है? वही कांग्रेस है, उस कांग्रेस के ही बड़े नेताओं में से एक सचिन पायलट है, उनके पैर छू लेंगे नरेश मीणा, लेकिन डोटासरा के सामने गमछा डांस करके उन्हीं को चिढ़ाया गया। क्यों? देखिए, इसकी कई सारी वजह हैं और वजह हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि दो लोग, सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल, ये कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन नरेश मीणा ऐसा मानते हैं कि वो हैं उन्हीं के साथ। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि कांग्रेस में उन्हें भले ही प्रचार भाया के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन वो दिल से भाया के साथ नहीं है। सचिन पायलट की चॉइस प्रमोद जैन भाया नहीं हो सकती और ना ही प्रहलाद गुंजल की हो सकती है। तो दिल से आज भी नरेश मीणा ये मानते हैं कि वो उनके साथ, और वो भी यही मानते हैं कि वो भाया के साथ तो नहीं है। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये कि सचिन पायलट ने हमेशा नरेश मीणा का समर्थन किया, टिकट काटने में हमेशा डोटासरा आगे रहे, इसीलिए डोटासरा से उन्हें खुन्नस है और सचिन पायलट के लिए मोहब्बत है। तीसरी बात यह कि सचिन पायलट हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़कर रहते हैं, किसी भी तरह के विवाद में वो आते नहीं, और कहीं ना कहीं उनसे बैर लेकर आप उनकी पॉपुलैरिटी जो है, उनके समर्थक जो है, उनसे भी बैर ले रहे हैं। इसलिए नरेश मीणा जानते हैं कि सचिन पायलट के समर्थक हर जगह पर हैं, उनसे बैर लेकर, और प्रहलाद गुंजल के समर्थक हाड़ौती में बहुत ज़्यादा है, उनसे बैर लेना मतलब गुर्जर समाज से बैर लेना, तो वो ये बैर लेंगे नहीं। जी, कहीं ना कहीं मैं भी यही कहने वाली थी कि पायलट गुर्जर समाज में भी अच्छा वर्चस्व रखते हैं और गुर्जर मीणाओं की एकता के लिए नरेश मीणा शुरू से ही लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो वाला समीकरण वो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर मीणा वर्सेस जाट जो हमेशा देखा जा रहा है वो भी इसके बीच में फैक्टर में आ रहा है? मैं नहीं मानता कि मीणा वर्सेस जाट कोई फैक्टर है। अगर वो फैक्टर होता तो नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के समर्थन में नहीं होते। फैक्टर सिर्फ ये है कि डोटासरा जैसे जाट जो टिकट काट दे सिर्फ इसलिए क्योंकि धनाढ्य लोग ही आगे आए, आगे वही लोग आए जिनके पास धनबल है, वो लोग ना आए जो पार्टी को 25-30 साल दे चुके हों। ये कहीं ना कहीं लोगों को डोटासरा से दूर करता है और सचिन पायलट को लोगों के करीब इसलिए लाता है क्योंकि सचिन पायलट नेता बनाते हैं। आज अनिल चोपड़ा को किसने बनाया, इंदिराज गुर्जर को किसने बनाया मुकेश भाकर को किसने बनाया, इतने सारे नेताओं को। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। आज निर्मल चौधरी भी ये मानते हैं कि सचिन पायलट का बड़ा रोल है, बहुत लंबी फहरिस्त है। और डोटासरा और गहलोत को हम देखेंगे तो उन्होंने कितनों का करियर बिगाड़ा, इसकी फहरिस्त लंबी है। तो ये एक वजह है कि कांग्रेस, पुराना कांग्रेसी, नया कांग्रेसी, कोई भी हो, वो सचिन पायलट की रिस्पेक्ट करेगा और डोटासरा की हमेशा इंसल्ट करेगा। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक देखें वो वीडियो जिसमें एक तरफ गमछा डांस किया जा रहा है डोटासरा के काफिले को रोककर, और दूसरी तरफ पायलट के लिए क्या कहा जा रहा है। आप खुद सुनिए अपने कानों से। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अंत मांगे, अंत मांगे, अंत
बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हाँ? अभी मेरे पास फोन आया कि साहब टकराव हो सकता है, तो हम उनका कैंसिल कर देते हैं। अभी उनको परमिशन नहीं दिया, आज ही परमिशन लगाइए। मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। अगर वो जिस रास्ते से आएंगे हम उनके लिए खाली कर देंगे रास्ता। हम तो खाली भी नहीं करें, हम तो आमने सामने भी हो जाए तो मैं तो पैर छू के आशीर्वाद ले लूंगा। लेकिन चुनाव का समय है, गलती से अपन आमने सामने कहे, कोई गलती से भी कोई ने बाटा फेंक दिया, क्योंकि ये सारा गलत काम ये करे छे। कुलाड़ी कांड करवा दीजिए ना कोटा में 20 लाख रुपया दे रू बिरला ने, एक गुजर सु एक मीणो मरवा दियो बेचारू, और उस चक्कर में वो गुंजल साहब को नुकसान हो गयो। ये न्या भी इनने हार तो मान ली, अब ये कहेंगे उल्टो सुल्टो काम करावा को चाहो जे वोट राजनीति को पीछा कमावा को धंधो बना लियो। यही हटाऊंगा और फिर किसान नेता एमएलए एमपी कौन बनेगा? किसान का बेटा। और जब किसान का बेटा एमएलए एमपी बन जाओगा ना, हमारा आपने पीडब्ल्यूडी की सड़क बने छे, कहाँ आओ जे बनावा? जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर आओ जे ना। आपने आकर तो न बनाओ कोई भी जगह, कोई एक क्लास को ठेकेदार आपने कोई ना, वो कहा कोई ना, अच्छा कोई ना कि बिरली भी। तो देखा आपने ये वीडियो तो समझ में आ गया होगा आपके दिमाग में, आपके दिल में, कि किस तरीके की इज्जत बनाई है इन दोनों नेताओं ने नरेश मीणा के मन में। लेकिन सर मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या नरेश मीणा डोटासरा से पंगा लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस फौज से पंगा नहीं ले रहे? क्योंकि एक तरफ अशोक चांदना है जो उनका हालचाल पूछने पहुंचे थे जब वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब वही अशोक चांदना ने कह दिया है कि इस अंतर उपचुनाव को सिर्फ चुनाव समझने की भूल ना समझे, ये युद्ध है और इस युद्ध में अब जमकर जंग होगी। देखिए, अशोक चांदना अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, और सामने उनसे भी ज़्यादा अग्रेसिव जब नरेश मीणा आ जाते हैं तो फिर ये तो होना ही था। और दूसरी बात ये है कि डोटासरा से बैर लेकर पूरी कांग्रेस से बैर लेना ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि डोटासरा कांग्रेस का भविष्य नहीं है। आप देखिए, सचिन पायलट अगर पीसीसी चीफ थे तो वो अपने दम पे थे, डोटासरा आज पीसीसी चीफ है तो वो गहलोत की मेहरबानी पर है। तो यहाँ ये बड़ा अंतर है। समझने वाली बात यह है कि आज डोटासरा को पीसीसी चीफ बने रहने के लिए काम के अलावा बाकी बहुत कुछ करना पड़ता है। सचिन पायलट के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको वापस पीसीसी चीफ बनाओ, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए डोटासरा से बैर लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाया को जिताने के लिए जिस तरीके से वो डोटासरा जो सड़कों पर उतरते हुए कभी दिखाई ही नहीं देते, वो भाया के लिए रंधावा साहब को लेकर गली गली घूमे अंता की, और अब इसके बाद गहलोत जी की भी सुनाई दे रहा है कि वो भी अब प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे। तो पूरी कांग्रेस ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है नरेश मीणा को हराने के लिए। क्या लगता है इसके बाद कौन से समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस भले ही कितना ही एडी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज की डेट में लोग किसके साथ हैं। एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो प्रमोद जैन भाया के अगेंस्ट है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैक्टर है जो प्रमोद जैन भाया के अगेंस्ट है, एक बहुत बड़ा लोगों से न मिलने का फैक्टर है जो प्रमोद जैन भाया के अगेंस्ट है। क्या इन फैक्टर्स से बड़ा ये कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का आना हो सकता है? इसे मैं नहीं मानता। और अगर वो स्टार प्रचारकों का आना है तो वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है मैदान में। वहां पर हाड़ौती की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक जो है वो पहुंच चुकी है बीजेपी के लिए, तो वहां से तो बहुत तगड़ा कंपटीशन वो दे रही है। दूसरी बात ये है कि मोरपाल सुमन को जो लोग कम समझ रहे हैं वो खुद ही माली हैं, 40,000 वोट उनके हैं, उस पर से वसुंधरा राजे पहुंच गई है, उस पर से आरएसएस है, उस पर से बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, तो उनको कम समझने की गलती कोई ना करे। बड़ी बात यह है कि मोरपाल सुमन के अगेंस्ट नरेश मीणा नहीं, नरेश मीणा केवल और केवल प्रमोद जैन भाया के अगेंस्ट है। तो लेकिन इस बात ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि पायलट एक ऐसी शख्सियत है जिसका विरोध
कोई भी नहीं कर सकता, ना निर्दलीय कर सकता, ना ऑपोजिशन में बैठी पार्टी कर सकती। पायलट सर्वजनों के प्रिय है। कैसे विरोध करेंगे? जो शख्स जिसको कोरोना निकम्मा नाकारा बोला जाए फिर भी वो किसी को पिता तुल्य बोल दे, उस पर विरोध कैसे करेंगे? जिनकी भाषा संयमित हो, जिनका सब कुछ करने के बावजूद पॉलिटिक्स उनकी मर्यादा में रहती हो, कब तक और कैसे विरोध करेंगे? क्योंकि इस तरह के शख्स पर, इस तरह के कैरेक्टर पर अगर कोई विरोध करेगा तो लोग उन्हीं के अगेंस्ट बोलेंगे, पायलट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सोचना है आपका? माहौल तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और दिलचस्प हो गया है अंता उपचुनाव का। ढेर सारे वीडियोस और फोटोज़ पर हम विश्लेषण करते रहेंगे जब तक ये उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन आप बताइएगा कि अगर पायलट और नरेश मीणा आमने सामने भिड़ते हैं तो क्या यही होगा जो नरेश मीणा कह रहे हैं, या फिर इसके उलट आप कोई और तस्वीर भी देख पा रहे हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।